शुरुआत करते हैं द ब्रेकफास्ट शो की, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की 6 बड़ी खबरों पर जो दिन भर सुर्खियों में रहेंगी। तो आपको बताते हैं कि आज ब्रेकफास्ट शो में कौन कौन सी बड़ी खबरें रहने वाली हैं। सबसे पहले बात होगी मध्य प्रदेश के रिटर्निंग ऑफिसर ने जो जारी किया है प्रत्याशियों की लिस्ट, उसको लेकर बीजेपी के 3 प्रत्याशियों के नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। लिस्ट में मीनाक्षी नटराजन का नाम नहीं है। अब कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में आज दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक होगी। बैठक में कांग्रेस के सभी प्रदेश अध्यक्षों, प्रदेश प्रभारियों, महासचिवों को बुलाया गया है। बताएंगे आपको पूरी खबर। वहीं अगली खबर में बात करेंगे नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल बैठक की। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज दिल्ली में नीति आयोग की बैठक होने वाली है। भारत को साल 2047 तक विकसित देश बनाने के लक्ष्य को हासिल करने के मुद्दे पर यहां पर चर्चा होगी। और वहीं बैतूल के मुल्ताई में सेप्टिक टैंक की गैस से 2 भाइयों की मौत हुई है। एक मजदूर की हालत गंभीर है, दम घुटने से मौत की आशंका जताई गई है। और बात ईरान अमेरिका युद्ध की भी होगी। ईरान के कई शहरों पर अमेरिका ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं। बंदर अब्बास, सिरिक और मिनाव पर ये अटैक हुए हैं। और आखिरी खबर, पीओके में शहबाज सरकार की नीतियों के खिलाफ लगातार बड़े पैमाने पर प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शन में 1 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने आजादी के नारे लगाए हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका और ईरान के बीच में जो युद्ध जारी है उसको लेकर। अमेरिका ने ईरान पर बड़ा हमला कर दिया है। तेहरान समेत कई शहरों के ऊपर हमला किया गया है। कई शहरों को निशाना बनाया गया है। होर्मुज के आसपास के शहरों पर बमबारी हुई है। बंदर अब्बास, काशिम द्वीप पर भी यह हमला किया गया है। इसके अलावा सिरिक पर भी हमला किया गया है। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रही हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर साझा की गई हैं। तेहरान समेत कई शहरों को अमेरिका ने निशाना बनाया है। और वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है। ईरान को कीमत चुकानी होगी। ईरान समझौते पर बातचीत करने में काफी समय लगा रहा है। ईरान को समझौते पर हस्ताक्षर कर लेना चाहिए था। मिडिल ईस्ट का दादागिरी करने वाला अब खत्म हो चुका है। तो ट्रंप की तरफ से चेतावनी दी गई है और ट्रंप का कहना है कि ईरान को समझौते पर हस्ताक्षर कर लेना चाहिए था, क्योंकि लगातार जिस तरह से ईरान समझौते पर हस्ताक्षर नहीं कर रहा है, ट्रंप का यह कहना है कि दादागिरी करने वाला अब खत्म हो चुका है। तो देखिए अमेरिका ने ईरान पर हमला बोल दिया है। सिरिक और मिनाब में भीषण विस्फोट की आवाजें सुनाई दी हैं। बंदर अब्बास और केशम द्वीप पर भी मिसाइल बरसाई गई हैं। ट्रंप की धमकी के बाद हमलों का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। होर्मुज के पास रडार ड्रोन यूनिट भी तबाह किए गए हैं। अमेरिकी सेना ने ईरान पर बड़े हमले शुरू कर दिए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के सुरक्षा बलों ने दक्षिणी ईरान में कई ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें एयर डिफेंस सिस्टम, रडार और ड्रोन कमांड यूनिट शामिल है। अमेरिका ने कहा है कि ये हमले ईरान की गैर जरूरी आक्रामकता के जवाब में किए गए हैं। होर्मुज के आसपास हमले किए जा रहे हैं। सिरिक में भी विस्फोट की आवाज सुनी गई। हमले से पहले राष्ट्रपति ट्रंप ईरान को धमकी दे चुके थे कि समझौता करो या फिर युद्ध झेलो। अपाचे हेलीकॉप्टर पर हमले के बाद ये हमले का दूसरा चरण है। और अमेरिका के सेटेबोलो जहाज पर हमला हुआ। ओमान की खाड़ी में जहाज को निशाना बनाया गया था। जहाज के निर्देशों का पालन नहीं किया, इस बात का दावा अमेरिका ने किया है। 24 घंटे में भारतीय क्रू वाले जहाज पर लगातार दूसरा हमला हुआ है और हमले के बाद से 3 भारतीय क्रू मेंबर लापता बताए जा रहे हैं। तो ये दूसरी बार है जो हमला किया गया है और अमेरिका का ये कहना है कि जहाज ने निर्देशों का पालन नहीं किया था और इसी वजह से यह हमला किया गया। लेकिन हमले के बाद से 3 भारतीय क्रू मेंबर लापता बताए गए हैं। तो देखिए ओमान के खाड़ी में तेल टैंकर सेटेबेलो पर अमेरिकी बमबारी से भारतीय नाविकों की जान खतरे में पड़ गई है। 21 भारतीय क्रू मेंबर बचाए गए हैं और अभी भी 3 लापता हैं। वॉशिंगटन से जवाब मांगते हुए भारत ने अमेरिकी दूतावास अधिकारी को तलब भी किया है।
अमेरिकी सेना ने 10 जून को ओमान की खाड़ी में तेल टैंकर सेटेबेलो पर हवाई हमला किया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का दावा है कि जहाज के कर्मचारियों ने सुरक्षा बलों के निर्देशों का उल्लंघन किया, जिसके बाद विमान से इंजन रूम पर बम गिराए गए। वहीं इस हमले के बाद 21 भारतीय क्रू सदस्यों को बचा लिया गया, लेकिन 3 अभी भी लापता हैं। भारत ने इसकी घटना की कड़ी निंदा की है और अमेरिकी दूतावास के प्रभारी अधिकारी जैसन मिक्स को तलब किया है। भारत ने कहा है कि यह हमला चिंताजनक है। और ईरान का अमेरिका पर पलटवार, अमेरिका की हर धमकी का जवाब दिया है। ईरानी सेना ने इस बात का दावा किया, जोरदार तमाचे के जरिए जवाब दिया है और हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। तो ईरानी सेना की तरफ से दावा किया गया है, अमेरिका की हर धमकी का जवाब दिया और जोरदार तमाचे के साथ जवाब दिया है। ईरान ने अमेरिकी हमले का जोरदार जवाब देने का ऐलान किया है। ईरानी सेना पीछे हटने वाली नहीं है, हर बार और ज्यादा ताकत से जवाब दिया जाएगा। ईरान का यह बयान तब आया जब ट्रंप ने चेतावनी दी कि बातचीत में रुकावट के लिए तेहरान कीमत चुकाएगा। इस बीच इजरायल ने कहा है कि ईरान के साथ युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है और इजरायल बड़ी ताकत से फिर से हमला करने के लिए तैयार है। इजरायल ने लेबनान के शहर तायर के ईसाई इलाके के लोगों को घर लौटने की मंजूरी देने की भी बात कही है।